एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरूल नामक स्थान पर है। बैक टू दानिश खान ब्लॉग्स। तो आज हम आ गए हैं औरंगाबाद में स्थित एलोरा केव्स। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरूल नामक स्थान पर 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। स्थानीय लोगों द्वारा वेरूल लेनी के नाम से जाने जाने वाली इस प्राचीन खूबसूरती को हर रोज सैकड़ों पर्यटक देखने आते हैं। एलोरा की गुफा में 10 चैत्य गृह है जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। एलोरा गुहा निर्माण का राष्ट्रकूटों को समय में किया गया। इनके निर्माण कार्यों में एलोरा का कैलाश गृह मंदिर सर्वाधिक उत्कृष्ट है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासन कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के 34 मठ और मंदिर औरंगाबाद के निकट 2 किमी के क्षेत्र में फैले हैं। इन्हें ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को काटकर बनाया गया है। दुर्गम पहाड़ियों वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी के काल का है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों को समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और एक तकनीकी उत्कृष्टता है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की व्याख्या भी करता है। ये सभी गुफाएं प्राचीन काल के लोगों ने अपने धर्म के प्रति धार्मिक भाव व्यक्त करती है। राष्ट्रकूट राजवंश ने बौद्ध और हिंदुओं का निर्माण किया, जबकि यादव वंश ने जैन गुफाओं का निर्माण किया। इन गुफाओं के प्रार्थना धाम, तीर्थयात्रियों और साधु संतों के आराम के लिए जगह जैसे कई उद्देश्य थे। लगभग 600 वर्ष की अवधि में फैले 5वीं और 11वीं शताब्दी एचडी के बीच यहाँ के सबसे प्राचीनतम शिल्प धूमर लेना सबसे अधिक प्रभावशाली पच्चीकारी बेशक अद्भुत कैलाश मंदिर की है। गुफा 16 जो दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनाई हुई सबसे बड़ी मूर्ति है। प्राचीन समय में वेरूल के नाम से ज्ञात इसने शताब्दियों से आज के समय तक निरंतर धार्मिक यात्रियों को आकर्षित किया है। इन गुफाओं में शांति और अध्यात्म झलकता है तथा ये दैवीय ऊर्जा और शक्ति से भरपूर है। हिंदू गुफाओं में एक गुफा तो एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। इस गुफा में मंदिर, हाथी और 2 मंजिली इमारत छेनी हथौड़ी से तराश कर बनाई गई है। बौद्ध धर्म पर आधारित गुफाओं की मूर्तियों में बुद्ध की जीवन शैली की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। तो आप इस निर्माण की कला को देख सकते हो। उस समय किसी भी तरीके के आधुनिक हथियार न होने के बावजूद भी इसको बड़े ही शालीनता से और खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ बनाया गया है। आज के आधुनिक युग में आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से भी ये चीज़ें फिर से दोबारा नहीं बनाई जा सकती। एलोरा की गुफाएं न केवल यह गुफा संकुल एक अनोखा कलात्मक सृजन है, साथ ही यह तकनीकी उपयोग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, परंतु ये शताब्दियों से बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के प्रति समर्पित है। ये सहनशीलता की भावना को प्रदर्शित करते हैं जो प्राचीन भारत की विशेषता रही है। यहाँ की गुफाएं महाराष्ट्र की ज्वालामुखीय बसाल्टी संरचनाओं को काटकर बनाई गई है, जिन्हें दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ की शानदार जैन गुफाएं, जिनमें इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा व छोटा कैलाश गुफाएं यहाँ स्थित जैन गुफाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और उल्लेखनीय है। इन दीवारें बहुत ही खूबसूरत चित्रों व विस्तृत कलाकृतियों से सजाई गई थी। गुफा नंबर 10 निर्माण या सृजन के देवता विश्वकर्मा भगवान जी को समर्पित है, इसीलिए इस गुफा को विश्वकर्मा गुफा कहते हैं। गुफा के अंदर भगवान बुद्ध की 15 फीट की मूर्ति उपदेश देने की मुद्रा में विराजमान है। इस गुफा में स्थित 2 धर्मों के ऐसा अद्भुत मेल बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा बोला जाता है कि इन गुफाओं को बनाने में एलियंस की मदद ली गई थी। इंसान खुद इसको नहीं बना सकता था और ना ही इस तरह तब तक कोई तकनीक थी। कई भारतीय संत तब एलियंस की दुनिया से बात करते थे